पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 4 रिहायशी इलाकों पर हमला किया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इस हमले के बाद से तालिबान की ओर से साफ कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं दूसरी ओर यह भी दावा किया जा रहा है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान का पाला पोसा तहरीक तालिबान यानी टीटीपी भी बेहद गुस्से में है और पाकिस्तान को गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। अफगानिस्तान पर नापाक स्ट्राइक, घातक हमले से दहल गया अफगान। तालिबान का ऐलान, सावधान पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पूर्वी अफगानिस्तान के 4 रिहायशी इलाकों में जबरदस्त कहर बरपाया है। पाकिस्तान के इस हवाई हमले में 46 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान ने इस हमले को टीटीपी आतंकियों के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई करार दिया है, जबकि तालिबान सरकार के मुताबिक पाकिस्तान ने यह कायराना हमला अफगानिस्तान के नागरिक ठिकानों को टारगेट करके अंजाम दिया है, जिसमें मरने वाले अफगानी नागरिक हैं। तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने इस हमले को लेकर मीडिया में जो बयान जारी किया है, उसके मुताबिक मरने वालों में 27 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं रात के अंधेरे में पाकिस्तान की इस उकसावे वाली सैन्य कार्रवाई के खिलाफ तालिबान सरकार ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने काबुल में पाकिस्तान के राजदूत को तलब करके पाकिस्तानी हमले के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। तालिबान सरकार ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने दोनों देशों के बीच रिश्तों में अविश्वास पैदा करने के लिए यह कायराना हमला किया है। तालिबान किसी भी सूरत में देश की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगानिस्तान अपनी स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए तैयार है। वहीं अफगानिस्तान पर हुए इस हमले को लेकर तहरीक तालिबान भी बेहद गुस्से में है। टीटीपी के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी ने एक बयान में पाकिस्तानी फौज को धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के पख्तगा प्रांत के बरमल जिले में एक हवाई हमले में मरने वालों की संख्या 50 हो चुकी है, जिसमें 27 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। टीटीपी पाकिस्तान के इस हमले का पूरा हिसाब वसूल करेगी। पाकिस्तान के हमले से बौखलाया तालिबान सरकार ने किया बदले का ऐलान, पाक को मुंहतोड़ जवाब देगा अफगानिस्तान। टीटीपी ने भी दी पाक को दहलाने की चेतावनी। वहीं अफगानिस्तान पर हुए हमले को लेकर पाकिस्तान ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान बीते कई महीनों से टीटीपी के हमलों से परेशान था। जिस तरह से टीटीपी के हमलों में पाकिस्तानी फौजी बेमौत मारे जा रहे थे, उसे लेकर पाकिस्तानी फौज के अंदर डर का माहौल कायम हो चुका था। लिहाजा पाकिस्तानी आर्मी के चीफ मुनीर ने टीटीपी को कमजोर करने के लिए फौज को अफगानिस्तान पर हमले की मंजूरी दे दी। बहरहाल पाकिस्तान के हमलों ने अफगानिस्तान में जबरदस्त गुस्सा है। एक तरफ तालिबान सरकार पर पाकिस्तान से बदला लेने का दबाव है, तो वहीं टीटीपी ने भी इस एयर स्ट्राइक के खिलाफ पाक फौज से इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया। जाहिर है पाकिस्तान को यह हमला बेहद महंगा पड़ने वाला है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि नए साल का आगाज पाकिस्तान में रक्तपात से होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान तबाह होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। दरअसल पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने बड़ा हमला किया, जिसके बाद तालिबान लगातार पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है। हवाई हमले में 50 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने पख्तिका प्रांत को अपना निशाना बनाया और वहां पर बम बरसाए। पख्तिका प्रांत पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है और वहीं पर यह हमला किया गया है। तालिबान सरकार ने हमले का विरोध जताया है और बार बार हम कह रहे हैं कि चेतावनी दी है पाकिस्तान को। पाकिस्तानी हमले का जवाब देगा तालिबान, ये तय कर लिया गया है और कब और कैसे ये जवाब देगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि कैसे दहशतगर्दी के नाम पर नापाक काम किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि
टीटीपी जिसको खुद पाकिस्तान ने पाला पोसा है, वही लगातार इस हमले के बाद पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है और पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की बात कह रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पर हमला किया गया। पाकिस्तानी सेना ने 13 लोगों की हत्या की है। भारी मात्रा में गोला बारूद की बरामदगी का दावा किया गया है और 4 दिन पहले पाक सैन्य पोस्ट पर यह अटैक हुआ था। हमले में पाकिस्तानी फौज के 16 फौजी मारे गए थे। पाक सेना की पोस्ट से लूटे गए हथियार, सैन्य हथियार भी, यह भी जानकारी मिल रही है, पाक सेना की पोस्ट से सैन्य हथियार भी लूटे गए हैं। लेकिन वो टीटीपी जो लगातार पाकिस्तान को दहला रहा है, वो टीटीपी पाकिस्तान का ही पाला पोसा है और पाकिस्तान ने ही उसको जन्म दिया है, पाकिस्तान ने ही उसको बनाया है। ऐसा क्यों, ये भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान में ही बना है तहरीके तालिबान। 2007 में 13 संगठनों को जोड़कर बना है टीटीपी। बैतुल्ला महसूद के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था। पाक अफगान सीमा पर सबसे ज्यादा सक्रिय बताया जाता है। सबसे खतरनाक संगठनों में से एक है टीटीपी और पाकिस्तान में जितने भी हमले होते हैं उसकी जिम्मेदारी टीटीपी अधिकतर लेता है। साल 2008 में पाकिस्तान ने इस पर बैन लगा दिया था। सेना पुलिस पर हमले करता रहा है टीटीपी और यही वजह है फौजियों को निशाना बनाया गया, जिसमें 16 फौजी मारे गए। तालिबान के पास हथियारों का जखीरा है। अमेरिकी हथियारों से बेहद मजबूत हुआ है टीटीपी। अफगानिस्तान में 5 से 6 हजार लड़ाके इस वक्त मौजूद हैं, ये भी जानकारी मिल रही है टीटीपी के। यानी टीटीपी से जिस तरह से टीटीपी लगातार पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, निशाना साध रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि टीटीपी पाकिस्तान को बदला लेने की जो चेतावनी दे रहा है वो पाकिस्तान के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और इसीलिए आपको बताने जा रहे हैं हम कि टीटीपी से पंगा कब महंगा पड़ा है पाकिस्तान को, क्योंकि अब टीटीपी ने सीधे इस जंग में कूदने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद के मैरियट होटल पर हमला हुआ था साल 2009 में। हमले में 60 लोगों की मौत हो गई थी जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि टीटीपी ने कब पाकिस्तान में अलग अलग इलाकों में हमले किए हैं। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय पर भीषण अटैक हुआ 2009 में। 2009 में ही आर्मी हेडक्वार्टर को ग्रेनेड से निशाना बनाया गया था। इसके अलावा साल 2014 में पेशावर के एक आर्मी स्कूल पर जोरदार हमला हुआ था, जिम्मेदारी टीटीपी ने ही ली थी। भीषण हमले में 150 लोगों की जान गई थी, कई लोग घायल हुए थे। पेशावर की एक मस्जिद पर 2023 में आत्मघाती हमला हुआ, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। साल 2024 यानी इसी साल में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर भी टीटीपी ने अटैक किया था और पाकिस्तान के 16 फौजियों की मौत हो गई, 5 सैनिक घायल हुए थे। तो ये लगातार साल 2008 से 2024 तक बैक टू बैक किस तरह से टीटीपी की ओर से पाकिस्तान पर हमला किया गया है, ये आपको हम बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब टीटीपी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान के एक इलाके पर हमला किया जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। अब आने वाले समय में क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बीच बात बांग्लादेश की भी कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान को लेकर क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ ये कह रहे हैं कुछ लोग कि जो अटैक पाकिस्तान की ओर से किया गया है वो आतंक पर हमला है, आतंक का अंत करने के लिए, लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की बात भी कह रहे हैं। की तरफ से कुछ थोड़ा सा अग्रेसिव मूड जो है ना वो दिखाया गया है कि फौरी तौर पर इन्होंने रिटेलिएट जो है ना वो कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अब कितने ही अरसे से वो टीटीपी पर जो है ना वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। टीटीपी है कहाँ पर? ठीक है। पहले तो ये देखना कि टीटीपी है कहाँ पर। आपकी पाकिस्तान की जमात है, हाँ। आप पाकिस्तान से उसे कंट्रोल करें, ठीक है, उस पर आप अटैक करते हैं और इसका मतलब यह है कि आपकी फोर्सेज जो है वो फेलियर साइड पर जा रही हैं, कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, कि दूसरी तरफ से बॉर्डर से अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो वो कैसे कर सकते हैं? हमें अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, जितने भी हमारे ईरान के साथ जहाँ भी हमारा बॉर्डर लगते हैं वहाँ पे हमारे जो है ना मतलब बिजनेस ताल्लुकात होते हैं। बिजनेस ताल्लुकात होनी चाहिए। हमारे मुल्क इसलिए बढ़ जाएगा, मतलब तरक्की करेगा। अगर हम इधर से लड़ेंगे, उधर से लड़ेंगे, उधर से लड़ेंगे तो जी अब ये पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन था। लेकिन अब बात बांग्लादेश की कर लेते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिंदुओं के बाद अब ईसाइयों को टारगेट किया गया है।